नमस्कार दोस्तों। ऑडिबल वीडियो के इस सेक्शन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है न्यूज़ वर्सेस स्टॉक मार्केट। अब ये जो टॉपिक है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, यानी कि हमेशा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम उसको हमेशा फॉलो करें। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट होने का रीज़न ये होता है कि जिसको हमें कभी भी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। तो ऐसी ही चीज़ों में न्यूज़ भी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना होता है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। न्यूज़ का इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट पे होता है, और ये चीज़ है सभी लोग मानते हैं, और ये होता भी है। लेकिन ये इम्पैक्ट कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा। ये इम्पैक्ट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। और जब भी बात आती है दोस्तों एक अच्छे इन्वेस्टर की, तो एक अच्छा इन्वेस्टर क्या करेगा हमेशा, कि जब लोग बेच रहे हो यानी कि सेलिंग स्टार्ट हो, तब वो व्यक्ति बाय करेगा। और जब लोग कुछ अच्छी न्यूज़ दे रहे हो, उस टाइम पे वो एग्जिट हो जाएगा, यानी कि सेल कर देगा। सो उससे क्या होगा कि बॉटम के आसपास बाइंग हो जाएगी और टॉप के आसपास सेलिंग हो जाएगी, यानी कि इंसान फ़ायदे में रहेगा। अब इसी के अपोजिट दोस्तों, जो भी व्यक्ति जब न्यूज़ अच्छी चल रही हो, तब उस टाइम पे अगर बाय करता है, सो मार्केट वहाँ से नीचे गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जो भी न्यूज़ आप तक के आती है, वो आप तक के डायरेक्टली नहीं आती है, वो आप तक के लाई जाती है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ न्यूज़ ऐसी होती है कि जो ओपन ट्रूथ होता है, यानी कि सबको पता है। जैसे कि कोई युद्ध हो रहा हो, या फिर कोई पैनिक बना है, या फिर कोई बीमारी फैली हो, तो ऐसा हो सकता है जो सबको पता है। लेकिन दोस्तों, आप यही चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि वो चीज़ तब से स्टार्ट नहीं होती है जब आपको पता चलता है। वो चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होती है। तो दोस्तों, करेक्ट न्यूज़ करेक्ट टाइम पे आपके पास आना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, अगर आपको शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा समय हुआ हो तो, कि न्यूज़ बाद में आती है, लेकिन मार्केट में जो रिएक्शन होती है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होती है। तो अगर आपको न्यूज़ कोई भी पता भी चली इन टाइम, तो भी दोस्तों रिएक्शन वाला जो टाइम था वो ऑलरेडी निकल गया होता है। ये बहुत से शेयर्स के लिए होता है। अब ये तो बात हो गई उस न्यूज़ की जो न्यूज़ सच्ची है। लेकिन दोस्तों, झूठी न्यूज़ टाइप की भी एक कंसेप्ट होती है। बहुत सी न्यूज़ जो है वो मैक्सिमम झूठी भी हो सकती है, इसके चांसेस बिल्कुल भी होते हैं। किसी भी कंपनी, किसी भी शेयर के बारे में झूठी न्यूज़ दी जाती है। अगर शेयर बहुत ही अच्छा है, तो उसको अगर सेल ऑफ करना हो, तो उसके लिए भी न्यूज़ दी जाती है, उसके बारे में बुरा बुरा बोला जाता है। ऐसे पॉइंट बताए जाते हैं जो कि इमटेरियल है। या फिर ऐसे पेनी स्टॉक को ऊपर भी चढ़ाया जाता है कि जिसमें कुछ दम है ही नहीं। अब उसको ऊपर इसके लिए चढ़ाया जाता है क्योंकि किसी ना किसी ने बॉटम पे बाय किया है। तो अगर जो व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए डाल सकता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा न्यूज़ फैलाने के लिए अगर गया भी, तो भी उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा हमारे रिटेल ट्रेडर को, जो न्यूज़ के भरोसे काम करते हैं, यानी कि बाइंग या सेलिंग करते हैं ऑन द बेस ऑफ न्यूज़। आप देखते होंगे कि अच्छे ट्रेडर न्यूज़ के भरोसे पे कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, अगर किसी भी शेयर की न्यूज़ अगर सपोज़ आ भी गई, तो भी वो लोग क्या करते हैं, उस शेयर का यूज़ सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे करते हैं, और उसकी जो लिक्विडिटी है उसी का फ़ायदा लेते हैं, और फिर उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि न्यूज़ ज़्यादा देर तक के पर्टिकुलर शेयर को इम्पैक्ट नहीं कर सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो न्यूज़ वाले स्टॉक में बिल्कुल भी डील नहीं करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट वे हो सकता है। अब देखिए, बात कोई भी हो, एक अच्छा शेयर हमेशा ऊपर जाएगा, उसमें कितनी भी बुरी न्यूज़ आ गई तो भी। और एक ख़राब शेयर अगर होगा, उसमें कितनी भी अच्छी न्यूज़ आई, तो भी वो नीचे नीचे ही जाएगा, या फिर एटलीस्ट ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि न्यूज़ अगर इम्पैक्ट डाल भी रही है, तो भी वो शॉर्ट टर्म में डालेगी। और हमेशा हमें हमारे एनालिसिस को ही प्रायोरिटी पे रखना होगा। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग ट्रेडर हैं, उनको तो कभी भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा इससे। और जो लोग इन्वेस्टर हैं, उन लोगों को तो इस चीज़ को देखना ही नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब हम शॉर्ट टर्म वाला जो इम्पैक्ट होता है उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। इसीलिए आप एक चीज़ देखिए कि जो सच्ची न्यूज़ है, उससे भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
जो झूठी न्यूज़ है उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला और उससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला, लेकिन उससे लॉस ज़रूर हो सकता है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में फैब्रिकेटेड न्यूज़ जानबूझ के आप तक के पहुंचाई जाती है ताकि आपका मूड चेंज किया जाए और आपको डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जाए। तो अभी सवाल ये आता है कि इससे कैसे बचें। तो दोस्तों, इससे बचना तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि न्यूज़ बेस्ड डिसीजन मत लीजिए। न्यूज़ वही देखिए जो आपके काम की हो, पर्सनल लाइफ के काम की हो, लेकिन शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ ना तो देखिए, ना ही किसी व्यक्ति की रिकमेंडेशन को डायरेक्टली अप्लाई कीजिए अपने डीमैट अकाउंट में। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की सुन के जस्ट शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट मीन्स वो पर्सन दिमाग लगा रहा है और आप पैसा डाल रहे हो, सो इनडायरेक्टली आपका पैसा उसके अंडर चला गया, राइट। अगर पैसा आपका है तो दिमाग भी आपका होना चाहिए, राइट। आप सपोज़ कीजिए एक चीज़ कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है आपको कि आप अपने घर से निकल जाइए और वो व्यक्ति आपके घर पे रहना चाहता है, तो क्या आप उसको रहने देंगे? स्पेशली कोई अननोन व्यक्ति हो तो सो आप डायरेक्टली मना कर देंगे, राइट। सो अगर आप किसी भी अननोन पर्सन को अपने घर का एक्सेस नहीं दे रहे हैं तो आप उसको अपने पैसे का एक्सेस क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है इन अ रेयर केस कि आपको किसी व्यक्ति के सुन के फ़ायदा हुआ हो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि वो भी एक ट्रिक हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो सबसे पहली स्टेप आपको ये लेनी है कि आपको सबसे पहले सीखना है। जो भी एनालिसिस, जिस टाइप का एनालिसिस आपको अच्छा लगता है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है सीखते सीखते आपका लॉस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पैसा आपका है, प्रैक्टिस आपकी हो रही है, दिमाग आपका लग रहा है, तो लॉस अगर हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन जब आप सीख जाओगे तो आपको किसी के भी एनालिसिस की या फिर किसी के भी रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे अच्छी बात होगी। अब इसमें और एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसे भी कोई मेंटर हो सकते हैं जो कि ऑनेस्टली किसी भी अच्छे शेयर का एनालिसिस करते हो और अच्छे शेयर आप तक के पहुंचाते हो, तो ये भी पॉसिबल है। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि शेयर रिकमेंडेशन अगर आप दूसरे से ले रहे हो तो सबसे पहले आपका एनालिसिस उस पर अप्लाई कीजिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति रिकमेंडेशन दे रहा है वो उसके हिसाब से दे रहा है, राइट। उसका एनालिसिस अलग है और आपका एनालिसिस अलग है, तो उससे रिकमेंडेशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनालिसिस अपना अप्लाई कीजिए और ख़ुद की रिस्क मैनेजमेंट को समझ के ही कोई भी डिसीजन लीजिए। और फिर आपसे गलती भी हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो करके किसी भी शेयर में पैसा कभी भी मत डालिए। दोस्तों, एक बेस्ट लाइफ तभी हो सकती है जब भी आप न्यूज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करें, किसी की भी रिकमेंडेशन को डायरेक्टली सीरियस ना ले, उससे डिसीजन ना ले, खुद सीखने पे ध्यान दे। भले ही वक्त लगा तो भी चलेगा, खुद सीखिए, खुद समझदार बनिए और धीरे धीरे करके ही आप शेयर मार्केट में सामने बढ़ते रहिए। सो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को आज का ये ऑडिबल वीडियो अच्छा लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।